वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स अगेन। और आज हम अगेन बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपने बहुत नेगेटिव सुना होगा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स और मिसलीनियस जगहों से। इवन के अननोन आदमी भी आके फाइनेंशियल मार्केट्स की बुराई आपके पास करके चल जाएगा, ऐसे ऐसे पार्ट्स बताएगा आपको जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर नेगेटिव पार्ट्स हमने सारे समझ रखे हैं। नाउ दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल जो कि इवन दो कि फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी ख़राब हैं, इतने नेगेटिव्स हैं उसमें कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। दे नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड देयर पर्सनल लाइफ बट दे आल्सो डिस्ट्रॉयड देयर प्रोफेशनल लाइफ। वो डेट में चले गए, या इवन यहाँ तक भी एक्सट्रीम केसेस भी सुनने में आते हैं कि उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया लॉसेस के बाद। तो आज हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं इन सारे नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर कि नेगेटिव तो हमारे पास बहुत सारा है मार्केट्स के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट्स के अंदर जिन्होंने इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स अपनी फॉर्चून बिल्ड कर ली है इसके ऊपर से। बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने राकेश राकेश जी झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, और कई बार आप सीएनबीसी आवाज़ के ऊपर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 10-15 साल पहले कुछ इक्विटी शेयर्स बाय करे थे एंड देन नाउ दे आर इनटू फॉर्चून, करोड़ों के हो गए वो शेयर्स। ऐसा वो लोग क्या करते हैं, और ऐसा जो लोग लूज कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं। बट स्टिल फाइनेंशियल मार्केट्स आर सो मच अट्रैक्टिव कि लोग उसके अंदर एनी हाउ ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं। और इससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का है नहीं। बट इवन दो कुछ लोग बना रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी परसेंटेज के लोग बना पा रहे हैं और बहुत सारे लोग लूज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे सारे नेगेटिव्स तो हमने बहुत सुने हैं, बट लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव टुडे। फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसा क्या करती है, वाई? बिकॉज इट इज सो अट्रैक्टिव टू ऑल पीपल। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहे हैं इमीडिएटली, ये जगह उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, आप बहुत सारा पैसा या अपना सेविंग्स को निकाल के लाओगे, 1 लाख 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये आप निकाल के कहीं से, या लोन लेके लिया है आपने किसी आदमी को, उसमें से 1 लाख रुपये कर दिए जो आपको ट्रेड्स बताए। ऐसे लोग बहुत अवेलेबल हैं आज के ट्रेडिंग मार्केट में। उन लोगों को खुद ट्रेडिंग आए ना आए, बट लेकिन वो आपके पैसे को इन्फ्यूज करा के आपको लॉसेस जरूर करा देंगे, और वो ऐसे लॉसेस करवाएंगे आपको कि आप कभी उनसे रिकवर कर ही नहीं पाओगे। ये एक कड़वा सच है। तो अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो आप ब्लाइंडली उस चीज़ के पीछे भाग नहीं सकते। आपको वो चीज़ प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ प्रॉपर्ली समझनी पड़ेगी। तो आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट्स को लर्न करने के लिए। आपको टाइम देना पड़ेगा कि आप रियल ट्रेड्स मार्केट में डालो, ताकि जब वो ट्रेड आपकी अगेंस्ट जाए तो यू फेस दैट इमोशनल पेन। जब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, यू विल नॉट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। डेमो मार्केट्स जरूर आ गए हैं मार्केट के अंदर, बट लेकिन डेमो मार्केट्स आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देते, वो इमोशनल पेन नहीं देते। अंटिल अनलेस यू हैव समथिंग ऑन स्टेक, जहां तक आपने कुछ भी गलत डिसीजन लिया तो मार्केट इमीडिएटली आपको पनिश करेगा, तो वो पेन आपको नहीं आएगा, तो यू विल नॉट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो जो लोग यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए आ रहे हैं, ये जगह उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो सारा पैसा खो देते हैं विदाउट गोइंग इनटू स्पेकुलेशंस, और उसके बाद फिर मिसलीनियस अदर थिंग्स उनके साथ हो जाती हैं। अब ऐसे लोगों की कहानियां ज़्यादा हैं और प्रॉफिट मेकिंग लोगों की स्टोरीज थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बट ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री से रिफ्रेन इसलिए करते हैं क्योंकि दे इवेंचुअली लैंड अप मेकिंग नो मनी आउट ऑफ हियर। तो अगर कुछ ट्रेडर्स सब्सटेंशियली अपनी कैपिटल को बचा भी पा रहे हैं या सर्वाइव कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। पैसा मल्टीप्लाई करने की जगह ये नहीं है। यहाँ पर आप आते हैं तो यू मार्केट टीचर्स यू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही नहीं, जब यहाँ पे आप डिसिप्लिन सीखते हो तो आपकी पूरी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। परसिवेरेंस आपके पास आता है, आपके पास कमिटमेंट आता है, आपके पास परसिवेरेंस आता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ फुली कमिटेड हैं, पूरे एंथुसियास्टिक हैं कि मेरे पास चाहे कितने ही मेरे सामने हर्डल्स आएँ, कितने ही मेरे सामने ऑब्स्टिकल्स आएँ, मैं इस काम को करके रहूँगा। तो वो परसिवेरेंस आपको मार्केट सिखाता है बाय अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड इटसेल्फ। अब आती है बात कमिटमेंट की। जो लोग अपने मन में दृढ़ संकल्प करके आते हैं कि भैया मेरे को मार्केट्स में, फाइनेंशियली मार्केट में इस ट्रेड को करके समझ के इस चीज़ को करना ही करना है, वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दे हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 3 to 4 years टू अंडरस्टैंड मार्केट। क्योंकि जो आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन के अंदर वो लाइव आपको मिल जाए। आपको पहले वो थ्योरी समझनी है, थ्योरी समझने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करके फिर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ पे, मार्केट्स के अंदर जब आप आते हैं, कुछ लोगों की पेन होती है लॉस मेकिंग। बट वंस यू टर्न आउट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, योर नेक्स्ट पेन इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी आप पूरा प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाए। मार्केट के अंदर दो तरीके के ट्रेडर्स हैं, वन इज लॉस मेकिंग, वन इज प्रॉफिट मेकिंग।
लॉस मेकिंग का पेन तो एविडेंट है, क्लियर है, बट लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर का पेन एक और होता है, विच इज अगेन एन इमोशनल पेन। वो कभी पूरा प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया। जहां पर उसने अपनी एग्जिट करी थी वहां से कहीं ज्यादा मार्केट ऊपर चले गई एंड ही वाज एबल टू, ही वुड हैव बुक्ड इवन मच मोर प्रॉफिट्स। तो ये जगह लालच वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। दिस प्लेस टीचेस यू अबाउट ग्रीड। तो आपको मार्केट एक इमोशनल पार्ट के ऊपर एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए फुली कमिटेड है। एक बहुत ही बेस्ट जगह है जहां पे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन मैनर में। यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट के अंदर रहे हैं, उन्होंने एक चीज के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया है कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, दिस इज अबाउट लर्निंग। एंड डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मेंटेन करके रखना है इस मार्केट के अंदर। नहीं डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, यू विल कीप ऑन लूजिंग योर मनी, और इवेंचुअली आप अपना अकाउंट ही नहीं, अपने सेविंग्स को भी ब्लो कर लोगे। तो यहां पर आप एक चीज अच्छे से समझ के आइए कि आपको सही ट्रेनर चाहिए। सही ट्रेनर को आप खुद चूज कीजिए, क्योंकि यहां पर सही कौन है गलत कौन है बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। आपको जिसकी मेथोडोलॉजी समझ में आती है वो सही है आपके लिए, आप उसको चूज कीजिए, उससे सीखिए, समझिए, और उसके बाद आप फाइनेंशियल मार्केट्स में जब आप एंटर करेंगे एंड व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, तो तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि जितनी देर तक आप स्पेकुलेट कर रहे थे वो स्पेकुलेशन सारी गलत थी। यू शुड हैव लर्न दिस एंड यू वुड हैव मेड दैट मनी बहुत पहले बना लेते आप। जितना टाइम आपका इतना सारा खराब हो गया अगर आप ये पहले चीज समझ लेते हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीबडी टू गो इनटू मार्केट्स एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। आई एम जस्ट आस्किंग पीपल जो कि खास करके ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से नहीं करवाना चाहते, ट्रेडिंग करके कमाना चाहते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक अट्रैक्टिव सेगमेंट इसीलिए है क्योंकि वो सस्ता मिलता है और जल्दी पैसा बनता है, इसलिए लोग वहाँ घुसते हैं। तो माई एडवाइस इज कि पहले अच्छे से सीख लीजिए। सीखने के लिए आपको पहले किसी से सीखना पड़ेगा। आई कीप ऑन सेइंग इन माई वीडियोज कि आजकल लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। दे हैव स्टॉप्ड रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट लिक्विडिटी रैप्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट टेक्निकल एनालिसिस या कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप पढ़िए उन्हें एंड यू विल रियलाइज कि आप बहुत सारी चीज़ों पर मिस आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू मेक आउट मनी। जब लोग किताबें पढ़नी छोड़ देते हैं, वीडियो पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो जो सामने वाला है वो आपको अपने हिसाब से चीज़ें सिखाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाले को स्ट्राइक कर गई है बात वो आपको भी स्ट्राइक करेगी। हो सकता है कि जो उसको स्ट्राइक कर गई है वो आपके लिए लॉस मेकिंग हो। इसलिए अपना मेथड फाइंड आउट कीजिए, उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, कीप ऑन लर्निंग। छोटी कैपिटल से आप ट्रेड करना शुरू करो, 5,000 से, 10,000 से, ये मिनिमम कैपिटल इतना आपके पास होना चाहिए एक लॉट पे एटलीस्ट ट्रेड करने के लिए। एट द मनी नहीं कर सकते तो एट द मनी के आसपास तो एटलीस्ट कर सको। बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा सस्ती स्ट्राइक्स खरीद के चलोगे तो आपको रिजल्ट कुछ मिलेंगे नहीं एंड देन अगेन यू विल लूज मनी। तो मिनिमम 5,000 10,000 रुपीज़ तो आपकी जेब में होने चाहिए ताकि आप एटलीस्ट एक ट्रेड पे, एक लॉट पे खेल सकें। तो आप छोटी मनी से स्टार्ट करो ताकि आपको समझ में आना शुरू करे कि मार्केट मूव करता कैसे है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप देख के, बड़ी हाई क्वांटिटीज़ के ऊपर ट्रेड देख के फैसिनेट मत हो जाइए। वो लोग ट्रेंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके पास एबंडेंस में कैपिटल है एंड दे आर इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर जस्ट नॉट ट्रेडिंग। वो यूट्यूब में हैं, दे आर ट्रेनिंग पीपल, तो उनके पास कैपिटल का इनफ्लो बड़ी सारी सोर्सेस से है। आप स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से, तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बिल्ड इट। बिल्ड करने के लिए पहले छोटे से स्टार्ट करो। छोटे से अगर आप बिल्ड कर पा रहे हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को एंजॉय करना शुरू करो अपने। चाहे वो 100 रुपये का प्रॉफिट आपने बनाया है, बट लेकिन वो प्रॉफिट है। आपने 200 रुपये का प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट है। आपकी कैपिटल एनहेंस हुई, 5,000 से 5,200 चली गई, 10,000 से 10,200 चली गई। तो आप उन प्रॉफिट्स को एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखिए, कितना लॉस आपको बियर कर सकते हो आप। लोग हायर क्वांटिटीज के ऊपर ट्रेड एकदम डाल देते हैं, फिर जब मार्केट उनके इमीडिएटली ट्रेड एंट्री होते ही मार्केट उनकी 2 कैंडल्स उनके अगेंस्ट बनाती है, उनको वो फिगर बहुत बड़ी लगने ले आती है जो लॉस में आ रही है। सडनली आप एक लॉट पे ट्रेड करते थे, अचानक आपने 6 लॉट्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, 4 लॉट्स पे ट्रेड करना शुरू किया। जब मार्केट एक कैंडल ऊपर मूव करेगी, 2 पॉइंट्स देगी आपको और 4 पॉइंट्स नीचे लेके जाएगी, तो आपके लॉसेस आपको एक्सपोनेंशियली मूव होते हुए दिखाई देंगे। आप एग्जिट कर जाओगे उस ट्रेड से एंड देन इवेंचुअली मार्केट विल मूव इन योर डायरेक्शन लेटर ऑन। ये सारे इमोशनल पेन्स हैं। These are the areas where people lag behind. They don't understand things. They do not move sequentially. One by one नहीं मूव करना चाहते, they suddenly jump करना चाहते हैं। वहां पर सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। 2-3 साल कंसिस्टेंटली मार्केट को दीजिए, समझिए। 3 से 4 साल भी अगर लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, आप समझिए मार्केट्स को। छोटी कैपिटल से ट्रेड कीजिए एंड ऑलवेज कीप एन ऑब्जेक्टिव राइट दैट छोटी कैपिटल से मैं आगे अपनी कैपिटल को एनहांस करूंगा। स्टार्ट एंजॉयिंग योर स्मॉल प्रॉफिट्स। लोग आपको मार्केट में भी कहेंगे 25-30 हज़ार की मिनिमम कैपिटल तो होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ऐसा प्रैक्टिकली है। वाई? बिकॉज दीज पीपल टेल यू टू ट्रेड एट द मनी,
जिस मनी पे मार्केट इस समय चल रहा है उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए कहते हैं। बट लेकिन आप उससे नीचे की स्ट्राइक पे भी खेल सकते हैं और उसके लिए आपको लेसर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। आप अपनी मनी को मान के चलो कि जो आप पैसे लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर वो एक तरीके से एडमिशन फीस है, ट्रेनिंग फीस है। अगर वो चली भी गई तो आपको उसकी इमोशनल पेन की रिकवरी की पेन में नहीं जाना है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 5-5, 6-6 लाख और इवन लाखों करोड़ों रुपए के लॉसेस हैं, जो आज तक मार्केट को सीख नहीं पाए हैं, बट दे आर स्टिल मेकिंग लॉसेस। तो वंस यू स्विच योर सेल्फ इनटू अ रिकवरी मोड कि मेरे को अपनी कैपिटल रिकवर करनी है, तो रिकवरी मोड के अंदर आप अपनी साइकोलॉजी को सही नहीं रख पाते। और व्हेन रिकवरी स्टार्ट्स तो फिर यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट्स कि वो आपकी डायरेक्शन में अगर चल पड़ा है तो वो चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए, आपको सारी रिकवरी एक ही दिन में दे दे या 2 ही दिन में दे दे या एक ही महीने में दे दे। ऐसा नहीं है। मार्केट्स अपने फ्लो में चल रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फ्लो ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड देन यू हैव टू प्लेस योर ट्रेड्स। तो मार्केट के जितने भी नेगेटिव रूमर्स हैं उसके साथ पॉजिटिव बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है तो सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री रूथलेस है, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। अगर आपका एक गलत डिसीजन आप ले रहे हो तो इमीडिएटली उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको साथ के साथ मिलते हैं। तो इतना आसान नहीं है। स्पेकुलेट मत कीजिए, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैंने एक वीडियो भी बनाया है पूरा यूट्यूब के ऊपर, मैंने चैनल पर डाला है। लोग अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, दे जस्ट वांट कॉपी पेस्ट। ऐसे नहीं होएगा। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योरसेल्फ। जो चीज़ आप करने जा रहे हो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको कोई भी रास्ता दिखाया उस पर चल पड़े। तो पहले समझिए एंड देन डू इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मार्केट्स। रॉन्ग अगर कुछ है तो वो सिर्फ आपकी थिंकिंग पैटर्न के साथ है। जो आप स्पेकुलेट मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए अचानक से एकदम से जैसे लॉटरी लग जाती है वैसे के लिए आए, वैसे करने के लिए आए हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। आपको पैसा खोना पड़ेगा यहाँ पे। पहले समझो, छोटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रो करो। ऐसे ही सारी लाइफ में ऐसे ही होता है। आप देखिए, आप स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, देन जॉब्स भी आपके ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, या बिजनेस है तो बिजनेस भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो वाई फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ये चीज़ हमें ग्रास्प करने में इतनी दिक्कत हो रही है? प्रॉब्लम हमारी सोच के अंदर है, प्रॉब्लम मार्केट्स में नहीं है। तो अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो स्टार्ट लर्निंग फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। तो आई होप कि इस वीडियो से शायद आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हुए, कुछ होप डेवलप हुए और आप अपने आप अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें। आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिले। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर फर्दर आपको कोई भी चीज़ की क्वेरी आपको फील होती है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।